हे गाइस, आज हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में। टेंस जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट के जो होते हैं 4 भाग होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस, अब इसकी पहचान है इसकी, जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में क्या होना चाहिए? ता है, ती है और ते हैं और ता हूँ आदि शब्द होते हैं। ता हूँ आदि शब्द होते हैं। वे कौन से होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें क्या है, मुख्य तौर पे नोट डालकर इज, एम, आर का प्रयोग नहीं होता है। इज, एम, आर का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, अब इसका नियम है रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट, जैसे सब्जेक्ट होना चाहिए पहले, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, प्लस एस या ई एस होना चाहिए, प्लस ऑब्जेक्ट होना चाहिए, प्लस अदर वर्ड होना चाहिए, प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, जैसे राम खाना खाता है। राम खाना खाता है, तो इसमें राम सब्जेक्ट है और खाना क्रिया है। ऑब्जेक्ट खाता, जो खाना जो भोजन ऑब्जेक्ट है, और क्रिया खाने वाली क्रिया है। जैसे तो राम, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खाना की ईट, क्रिया ईट। अब राम एक वचन है, सिंगुलर में एस या ई एस का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर में एस या ई एस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एस या ई एस का प्रयोग करेंगे सिंगुलर। राम ईट, एस लगा देंगे क्योंकि राम एक वचन है। राम ईट्स द फूड। राम ईट्स द फूड। अब रूल नंबर 2, तो उसमें होगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब एस या ई एस हट जाएगा, एस या ई एस इधर आ गया, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। जैसे राम खाना नहीं खाता है। राम खाना नहीं खाता है। राम खाना नहीं खाता है, तो राम सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद डू या डज लगाना होगा, और इधर प्लस में नॉट और है, नॉट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ऑब्जेक्ट लगाना है, अदर वर्ड, उसके बाद फुल स्टॉप। ठीक है, तो राम सब्जेक्ट हो गया, फिर डू या डज लगाना है, कर्ता अनुसार, सब्जेक्ट अनुसार डू या डज लगाना है। सब्जेक्ट एक वचन होगा तो डज, और बहुवचन होगा तो डू। बहुवचन के लिए डू, एक वचन के लिए डज। तो राम एक वचन है तो राम डज, और उसके बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, ऑब्जेक्ट क्या है? द फूड। ठीक है। रूल नंबर 3 है
डू या डज, डू या डज, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट यदि हो, प्लस नॉट यदि हो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। जैसे क्या राम खाना खाता है, क्या राम खाना खाता है, जैसे राम खाना खाता है तो इसकी क्या होगी, क्या पहले तो सबसे इससे पहले देखना है कि जो सब्जेक्ट है वो एक वचन है या बहुवचन है। सब्जेक्ट एक वचन है तो डज हटा, डज, उसके बाद सब्जेक्ट राम, उसके बाद नोट यदि हो, नोट है नहीं है तो नोट रहने दो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट। अब एस या एस नहीं लगाएंगे, ऑब्जेक्ट द फूड, अदर वर्ड नहीं है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब जैसे क्या राम खाना नहीं खाता है, क्या राम खाना नहीं खाता है, तब कैसे करेंगे, तो डज राम, डज, डज राम, नोट है, नोट है, नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, ऑब्जेक्ट द फूड, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और रूल नंबर 4, रूल नंबर जो 4 है वो कैसे करना है, रूल नंबर 4, इसमें क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट यदि हो, नोट यदि हो प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। क्वेश्चन वर्ड कौन से होते हैं, क्वेश्चन वर्ड जैसे व्हाट है, व्हाई है, व्हेन है, हाउ है, हु है, ये सब क्वेश्चन वर्ड है। क्या है, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड इंपॉर्टेंट है। जैसे और जो क्वेश्चन वर्ड है वो हमेशा हिंदी वाक्य के बीच में आएगा, हिंदी वाक्य के बीच में आएगा, और जो इंटेरोगेटिव ए टाइप होता है वो क्या से शुरू होता है, मगर जो है इसमें हेल्पिंग वर्ब का ही यूज किया जाता है। जैसे राम क्या खाना खाता है, राम क्या खाना खाता है, तो इसे कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन वर्ड क्या है, व्हाट, क्या, क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्या, तो व्हाट, उसके बाद डू या डज एक वचन है तो डज, व्हाट डज, और सब्जेक्ट राम, व्हाट डज राम, नोट है नहीं है छोड़ो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, ऑब्जेक्ट द फूड, द फूड, बाद को क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब जैसे दूसरा है राम खाना, राम, राम क्या खाना नहीं खाता है। अब ये नेगेटिव टाइप हो गया, इंटेरोगेटिव बी टाइप नेगेटिव, तो व्हाट, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड लगा दिया व्हाट। अब डू या डज लगाना है, राम एक वचन है तो डज, व्हाट डज, अब क्या, सब्जेक्ट राम, नोट यद हो, नोट है तो नोट लगा दो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, ऑब्जेक्ट द फूड। ठीक है, ये हो गए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।
अब दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसकी पहचान क्या है? पहचान जो है, इसकी पहचान क्या है? पहचान है जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में, इसमें क्या था? ता है, ती है, ते हैं, और इसमें रहा है, रही है, और रहा हूँ या रहे हैं। ये किसके कहलाएंगे? अगर ये क्रियाओं के अंत में आते हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के कहलाएंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नोट: इज, एम, आर का प्रयोग किया जाता है। किया जाता है। इज एम आर का प्रयोग किया जाता है, और इसमें इज एम आर का प्रयोग नहीं किया जाता था, और इसमें इज एम आर का प्रयोग किया जाता है। इसमें इज एम आर का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर सेम। फर्स्ट सेम, बिल्कुल रूल नंबर ऐसा ही है। सब्जेक्ट पहले लगाना होगा, प्लस इज एम आर लगाना होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। यहाँ पे क्या था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाती थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसी में आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। मुख्य बात है, मुख्य इम्पोर्टेंट है ये। आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप, ठीक है। जैसे राम खाना खा रहा है, राम खाना खा रहा है। तो राम सब्जेक्ट क्या है? राम, राम, राम एक वचन है, एक वचन हो गई तो इज, आई होगी, एम, बहुवचन होंगे तो आर। एक वचन इज, आई के साथ एम, और बहुवचन के साथ आर। तो राम के साथ इज एक वचन है, राम इज। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? खाना की क्या है? ईट। फिर उसके बाद आईएनजी, आईएनजी ऑब्जेक्ट क्या है? ईट द फूड, ईट द फूड। राम इज ईटिंग द फूड, ठीक है। रूल नंबर 2, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट, अगर नेगेटिव हो तब नॉट, प्लस फर्स्ट फॉर्म, प्लस उसके बाद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। जैसे राम खाना नहीं खा रहा है, राम खाना नहीं खा रहा है, तो सादा वर्ड है बिल्कुल, राम, राम, ठीक है। इज, इज, राम लगा दिया, इज एम आर में से कोई एक लगा दिया, ठीक है। नॉट, नॉट, खाना की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, उसके बाद आईएनजी, आईएनजी, ऑब्जेक्ट द फूड, हो गया। और रूल नंबर 3, क्वेश्चन अगर इंटेरोगेटिव है तब इज एम आर पहले लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस नॉट यद हो, नोट यद हो, नोट यद हो तो नोट लगाएंगे, प्लस B1 प्लस आईएनजी प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस
इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव चाहिए। जैसे क्या राम खाना खा रहा है, क्या राम खाना खा रहा है। तो क्या, पहले तो हमें देखना है सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट एक वचन है या बहुवचन। एक वचन है तो इज, उसके बाद सब्जेक्ट राम, नॉट है नहीं है तो नॉट का प्रयोग नहीं हुई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, उसके बाद ing फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट द फूड, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब फिर इसके बाद एक इसका नेगेटिव, क्या राम खाना नहीं खा रहा है, क्या राम खाना नहीं खा रहा है। तो पहले तो सब्जेक्ट को देखना है, सब्जेक्ट एक वचन है तो उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। इज सब्जेक्ट राम, फिर उसके बाद इज एमआर में से कोई एक हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और उसके बाद नॉट। कब, अगर नेगेटिव है तब, अगर नेगेटिव नहीं है तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, तो नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, फिर ing फॉर्म ईटिंग हो जाएगी, ऑब्जेक्ट द फूड, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब रूल नंबर 4, क्वेश्चन वर्ड। पहले क्वेश्चन वर्ड सेम कंडीशन यही रहेगी, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, अगर नोट है तब नोट यद हो, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, राम खाना क्यों खा रहा है, क्यों खा रहा है, ये क्यों है ना, क्यों क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड बताए थे, जैसे व्हाट है, वाई है, वहन है, हाउ है और हु है, ये सब क्वेश्चन वर्ड है। तो राम खाना क्यों खा रहा है, तो पहले तो लगाना है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें, क्यों, तो वाई। उसके बाद क्वेश्चन वर्ड के बाद देखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, राम, राम एक वचन है तो इज, वाई इज हो गया, फिर सब्जेक्ट राम, नोट यदि हो, नोट नहीं है तो नोट का प्रयोग नहीं करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, फिर ing फॉर्म ईटिंग, फिर ऑब्जेक्ट ईटिंग द फूड, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब दूसरा इंटेरोगेटिव बी टाइप नेगेटिव, राम खाना क्यों नहीं खा रहा है, राम खाना क्यों नहीं खा रहा है। तो सेम कंडीशन पहले वाली की तरह, क्वेश्चन वर्ड क्यों है, वाई, ठीक है, फिर इज, एम आर कर्ता अनुसार इज, फिर सब्जेक्ट राम, नोट यदि हो तो नोट है, अब नोट का प्रयोग करेंगे, नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, ing फॉर्म ईटिंग, ऑब्जेक्ट द फूड। ठीक है, हो गए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस ये हो गया। अब तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसकी पहचान क्या क्या है, पहचान, जैसे जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में,
क्रियाओं के अंत में क्या होना चाहिए, जैसे चुका है, चुके हैं, चुका है, चुके हैं, चुके, चुकी है, लिया है, दिया है या किया है आदि शब्द आते हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। किसके? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। ठीक है, अब इसका रूल है, सब्जेक्ट लगेगा पहले प्लस हैज या हैव लगेगी, हैज या हैव प्लस नॉट यदि हो, नॉट यदि हो प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। पहले था इज एम आर, अब आ गया हैज है, इज एम आर की जगह हैज है मान लो। ठीक है, जैसे जैसे एग्जांपल ले लो, सूर्य आकाश में निकल चुका है, सूर्य आकाश में निकल चुका है। तो सूर्य क्या है? सब्जेक्ट, तो द सन हो गया। हैज हैव का प्रयोग करेंगे, अब हैज हैव का, द सन एक है, एक वचन है। ठीक है, तो द सन हैज, नोट यद है, नोट इसमें नहीं है, नोट का प्रयोग नहीं करेंगे अभी। फिर V3 निकलना की क्या है? राइज, राइज तो हो जाएगा RISEIN, राइजन, राइजन, राइजन। इसकी B3 का प्रयोग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे, राइजन। अब कहाँ निकल रहा है? इन द स्काई को क्या बोलते हैं? आसमान या आकाश, इन द स्काई, इन द स्काई। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है हैज हैव का प्रयोग, नोट नहीं है, B3 का प्रयोग, ऑब्जेक्ट इन द स्काई। ठीक है, अब इसी टाइप नेगेटिव, सूर्य आकाश में नहीं निकल चुका है, सूर्य आकाश में नहीं निकल चुका है। तो 10 सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है, द सन, उसके बाद हैज है तो हैज आएगी साथ, नोट यद हो, नोट है तो अब नोट का प्रयोग, नोट। फिर V3 RISEIN, राइजन, ऑब्जेक्ट क्या है? इन द स्काई। ठीक है, रूल नंबर 2, अब हैज और हैव आगे कर लेंगे, हैज हैव आगे कर लेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट यद हो, नोट यद हो प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। क्यों? क्योंकि अब इंटेरोगेटिव स्टार्ट हो गया, ए टाइप। ठीक है, जैसे क्या सूर्य आकाश में निकल चुका है, क्या सूर्य आकाश में निकल चुका है। तो पहले तो देखेंगे सब्जेक्ट को, देखेंगे सब्जेक्ट क्या है? सूर्य, एक वचन है, उसी के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब जो है हैज हैव का प्रयोग करेंगे। तो एक वचन है तो क्या उठाएंगे? हैज, हैज। फिर सब्जेक्ट द सन, नोट है नहीं है तो नोट का प्रयोग अभी नहीं। V3 राइजन, राइज की होती है राइजन, राइजन इन
द स्काई, इन द स्काई, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब दूसरा है नेगेटिव, क्या, सूर्य आकाश में नहीं निकल चुका है, नहीं निकल चुका है, ठीक है। तो करेंगे 10, पहले तो देखें ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एक वचन है तो उसी के हिसाब से हैज या हैव उठाएंगे, हैज। फिर आगे बढ़ो, सब्जेक्ट क्या है, सन, नोट या दो, नोट है यस, तो नोट का प्रयोग। V3 राइजन, ऑब्जेक्ट द स्काई, तो इन द स्काई, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, क्वेश्चन वर्ड, जैसे क्वेश्चन वर्ड कब आता है, बीच में आता है। पहले तो क्या चल रहा था, तो इसे हेल्पिंग ही वर्ब भी आगे पीछे हो रही थी। अब क्वेश्चन वर्ड आ रहा है बीच में, अगर बीच में क्या अगर आएगा या क्या, क्यों, कब, तो क्वेश्चन वर्ड कहलाएगा। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट यद हो, नोट यद हो प्लस V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, सूर्य आकाश में कब निकल चुका है, सूर्य आकाश में कब निकल चुका है, तो वहन, कब क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करेंगे, क्वेश्चन वर्ड वहन। उसके बाद सब्जेक्ट देखेंगे एक वचन है या बहुवचन, उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। एक वचन है सन तो हैज, सब्जेक्ट क्या है, सन, द सन, ठीक है। नोट है, नहीं है, नोट का प्रयोग नहीं। V3 राइजन, ऑब्जेक्ट इन द स्काई, इन द स्काई, ठीक है। अब दूसरा है सूर्य आकाश में कब नहीं निकल चुका है, या यहाँ पे कर लो क्यों नहीं, क्यों नहीं, मैचिंग नहीं हो रही बाकी की, तो यहाँ कर लो क्यों नहीं, यहाँ कर लो क्यों नहीं निकल चुका है, यहाँ करना है क्यों नहीं निकल चुका है, ठीक है। तो क्यों की स्पेलिंग, क्वेश्चन वर्ड है, पहले क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग क्यों है, तो वाई। उसके बाद सब्जेक्ट देखना है एक वचन है या बहुवचन, तो सब्जेक्ट एक वचन है तो हैज। फिर क्या लगाना है, सब्जेक्ट द सन, नोट यदि हो तो नोट है यस, नोट लगा दो। और V3 राइजन, राइजन इन द स्काई, इन द स्काई, क्वेश्चन, ठीक है। ये हो गए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब तीसरा है, चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान है, जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में सेम इसकी तरह,
जो दूसरा किया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में, मगर इसमें जो है प्लस समय भी दिया जाता है। अंत में रहा है सेम है, रही है और रहे हैं और प्लस में टाइम दिया जाता है। क्या? टाइम दिया जाता है। जैसे वह सुबह से अपना काम कर रही है, तो इसमें टाइम दिया है सुबह से, एक निश्चित टाइम, और इसमें डेफिनेट या इनडेफिनेट होंगे टाइम। जैसे अगर निश्चित है उसमें सिंस का प्रयोग होगा, और अनिश्चित है उसमें फोर का प्रयोग होगा। निश्चित जो दो इम्पोर्टेंट, निश्चित के लिए सिंस और अनिश्चित के लिए फोर। जैसे रूल नंबर फर्स्ट, सैम ऊपर की तरह, सब्जेक्ट ठीक है, हैज हैव ठीक है, प्लस नॉट यद हो, यहाँ तक तो सैम मिला, नॉट यद हो। अब यहाँ पे क्या है? नॉट यद हो, यहाँ पे वीन लगा दी जाएगी, वीन ठीक है, प्लस यहाँ पे V3 है और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म ठीक है। अब सिंस या फॉर, जैसे टाइम के अनुसार टाइम, सिंस या फॉर टाइम प्लस अदर वर्ड, सिंस या फॉर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये होगा। समझ गए? सब्जेक्ट हैज हैव, नॉट यद हो, वीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सिंस या फॉर, टाइम, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड ठीक है। अब उदाहरण, जैसे मदन सुबह से गाना गा रहा है। सुबह से एक डेफिनेट टाइम है सुबह, जैसे 2 घंटे से 3 घंटे से, ये इनडेफिनेट टाइम है। जैसे सुबह से या कोई डेफिनेट तारीख है तो सिंस का प्रयोग करेंगे, और जिसमें समय का पता नहीं चले उसमें फोर का प्रयोग करेंगे। मदन सुबह से गाना गा रहा है, तो पक्का पता है सुबह से, 24 घंटे में एक ही बार आती है सुबह ठीक है। मदन, पहले सब्जेक्ट क्या है? मदन, फिर उसके बाद मदन एक वचन है तो हैज, बहुवचन होगा तो हैव ठीक है। मदन हैज, नोट यद हो, नोट नहीं है तो नहीं, वीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गाना की क्या है? सिंग, फिर उसके बाद आईएनजी फॉर्म सिंगिंग, ऑब्जेक्ट सॉरी यहाँ पे है ऑब्जेक्ट, उसके बाद ये सब है अदर वर्ड यहाँ सही है, अदर वर्ड ठीक है, ये कर लेना यहाँ ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फोर प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप ठीक है। सिंगिंग, अब ऑब्जेक्ट क्या है? ए सॉन्ग कब से गा रहा है? सुबह से, टाइम दिया है सुबह ठीक है, सुबह एक डेफिनेट है तो सिंस मॉर्निंग ठीक है, हो गया। मदन हैज बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस मॉर्निंग ठीक है। अब इसका नेगेटिव, मदन सुबह से गाना नहीं गा रहा है, मदन सुबह से गाना नहीं गा रहा है, तो सेम बना दो। मदन सब्जेक्ट पहले, मदन एक वचन है हैज, नोट है यस नोट है, नोट लगा दो, उसके बाद बीन लगा दो, और सेम अगर वैसा ही टेंस है तो सेम वैसी कंडीशन रहेगी, वी1 सिंग, आईएनजी ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग, अब टाइम निश्चित है तो सिंस,
और मॉर्निंग, सुबह के लिए मॉर्निंग, ठीक है। रूल नंबर 2, अब अगर इंटेरोगेटिव ए टाइप है तब हैज हैव आगे रखेंगे, प्लस सब्जेक्ट, प्लस नॉट यद हो, प्लस बीन, प्लस V1, प्लस ING फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंसिया फोर, प्लस टाइम, प्लस अदर वर्ड, प्लस क्वेश्चन मार्क, ये याद रखना, ठीक है। जैसे क्या मदन सुबह से गाना गा रहा है, तो कैसे करेंगे? तो पहले सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट एक वचन है तो हैज, गाइस क्या मदन सुबह से गाना गा रहा है, ठीक है। तो मदन एक वचन है, पहले तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे एक वचन है या बहुवचन, उसी प्रकार हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। एक वचन है हैज, उसके बाद सब्जेक्ट मदन, नोट यद हो, नोट है नहीं है तो नोट का प्रयोग अभी नहीं। वीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गाना की क्या है सिंग, फिर उसके बाद ING सिंगिंग, ऑब्जेक्ट क्या है ए सॉन्ग, फिर सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे टाइम के अनुसार। सुबह से गा रहा है तो सुबह डेफिनेट है तो सिंस मॉर्निंग टाइम, ठीक है। अदर वर्ड है नहीं इसमें, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इसका नेगेटिव बनाते हैं, क्या मदन सुबह से गाना गा रहा है, क्या मदन सुबह से गाना गा रहा है, ठीक है। तो सेम कंडीशन में से पहले सब्जेक्ट को चेक करेंगे, एक वचन है या बहुवचन है। एक वचन है तो हैज, सब्जेक्ट क्या है मदन, हैज मदन, गाना नहीं गा रहा है, नहीं क्योंकि ये तो हो गया सिंपल, ये हो गया अफर्मेटिव और ये नेगेटिव होगा, ठीक है। अफर्मेटिव में नेगेटिव है मदन, उसके बाद नोट या दो, नोट है यस नोट, फिर उसके बाद वीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग, फिर ING फॉर्म सिंगिंग, ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। सिंस मॉर्निंग तो पता है क्यों लगाए। अब उसके बाद रूल 3 है, रूल थ्री क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड पहले आगे, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट यद हो प्लस वीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम देखना है तब लगाना है, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। जैसे मदन सुबह से क्यों गाना गा रहा है, मदन सुबह से गाना क्यों गा रहा है, तो क्यों क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है, क्योंकि स्पेलिंग भाई होती है, ठीक है। और उसके बाद सब्जेक्ट को देखो, सब्जेक्ट एक वचन है तो हैज उठा लो, हैज, सब्जेक्ट क्या है मदन, नोट है नहीं है छोड़ो, वीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग, उसके बाद ING सिंगिंग, ऑब्जेक्ट क्या है ए सॉन्ग। अब डेफिनेट है सुबह से तो सिंस का प्रयोग, सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब दूसरा नेगेटिव है मदन
सुबह से गाना क्यों नहीं गा रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे कर लेना। ठीक है, तो मैच अच्छा होगा। तो मदन क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। ठीक है, तो क्या लगाएंगे, भाई, भाई लगा दिया। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट क्या है, हैज, वाई हैज। उसके सॉरी हेल्पिंग वर्ब हैज है, सब्जेक्ट क्या है, मदन। नोट यदि हो तो नोट है। ठीक है, नोट का प्रयोग करूँ। वीन, वीन लगाओ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग, आईएनजी, आईएनजी सिंगिंग। ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग, ए सॉन्ग। अब डेफिनेट है मॉर्निंग, तो सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ठीक है भाई, ये भी हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट के सभी हो गए।